तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ के तौर पर एक एसएमएस दिखा रहा हूँ और इस एसएमएस में जो लिखा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, डियर कस्टमर योर अकाउंट हैज ए क्रेडिट बाय ट्रांसफर ऑफ आर्स 2000 रुपीज, यानी 2000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। ये मेरे बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ एसएमएस है और ये जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो डेट आप देख सकते हैं आज और अभी का है। तो दोस्तों ये जो पैसे 2000 रुपये क्रेडिट हुआ है, ये मैंने एक लोन ऐप से लोन अप्लाई करा था और उसमें मैंने 2000 रुपये का लोन रिक्वेस्ट डाला था और सक्सेसफुली वो 2000 रुपये का लोन अमाउंट हमारा अप्रूव हो गया है और साथ ही साथ वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो चुका है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको भी बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है और आप भी लोन पाना चाहते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से तुरंत 2 मिनट के अंदर, तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे लोन ऐप के बारे में बताऊंगा जहां से आपको तुरंत लोन मिलेगा, बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी बैंक स्टेटमेंट के, ओनली केवाईसी कंप्लीट करके आप लोन ले सकते हैं। तो कौन सा लोन ऐप है, कैसे आपको इसमें लोन अप्लाई करना है, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम सबसे पहले इस लोन ऐप को ओपन कर लिए हैं। तो सबसे पहले आपको इस लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। इस लोन ऐप का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप इस लिंक पे क्लिक करके इस लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना होगा। तो आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, इस लोन ऐप पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपको अभी इस लोन ऐप का नाम नहीं बताऊंगा, सबसे पहले आप यहाँ से इनका जो लोन अप्लाई प्रोसेस है वो आप समझ लीजिए कि कैसे आपको इसमें लोन अप्लाई करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले आपको यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप कितना अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, हम जो यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमें मिनिमम 5000 रुपये का लोन मिलेगा और मैक्सिमम हम चाहे तो 1 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे स्लाइड करके लोन अमाउंट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो लोन अमाउंट आप सिलेक्ट करेंगे ये आपका फाइनल अमाउंट नहीं होगा, बल्कि जब आप अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे इसके बाद आपको एक फाइनल लोन अमाउंट अप्रूव किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट बेसिस पर और आपके सिविल हिस्ट्री पर। तो हम यहाँ पे चलिए एक लोन अमाउंट सेलेक्ट करते हैं। चलिए मिनिमम 5000 रुपये का अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको टेन्योर यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कितने मंथ के लिए आप इस लोन को लेना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पे 3 मंथ के लिए लेते हैं। यहाँ पे आपकी मंथली ईएमआई आ जाएगी कि कितना आपको मंथली ईएमआई पे करना है। सिंपल लोन अमाउंट सेलेक्ट करके, टर्म सेलेक्ट करके नीचे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे लोन पर्पस सिलेक्ट करना होगा, आपका लोन लेने का क्या पर्पस है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रीजन मिलेंगे, कोई भी एक रीजन पर्पस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लोन पर्पस सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना होगा। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर आपका शादी हो चुका है तो आप मैरिड सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप सिंगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सिंगल को सिलेक्ट करते हैं। अब मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन लेवल यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप। तो अब आपको यहाँ पे अपना हाउसिंग टाइप सिलेक्ट करना होगा। हाउसिंग टाइप क्या है, आप सेल्फ अमाउंट हो, रेंटेड पे रहते हो, पेरेंटल या फिर रिलेटिव। तो जो भी आपके हाउसिंग टाइप है वो आप सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे सेल्फ अमाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हाउसिंग टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव ए जॉब, आपके पास क्या जॉब है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जॉब टाइप सेलेक्ट करना होगा। आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो या फिर हाउस वाइफ हो। तो जो भी आपकी जॉब कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करते हैं। अब जॉब टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो अब आपको यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा। आप रेगुलर एम्प्लॉय हो, कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो या फिर फ्रीलांसर। तो जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो आप सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे फ्रीलांसर को सिलेक्ट करते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, यानी जो आप काम कर रहे हैं उस काम में आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जितने सालों से आप काम को करते आ रहे हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब वर्किंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप, आपका कंपनी का या फिर आपका शॉप का क्या नाम है वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं, या फिर कोई शॉप स्टोर चलाते हैं तो उस स्टोर शॉप का भी आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। तो चलिए हम जिनका लोन अप्लाई करें वो एक जनरल स्टोर चलाते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली जनरल स्टोर लिख देते हैं। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे आप कंपनी और शॉप नेम डाल के नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपको वर्किंग फील्ड सिलेक्ट करना होगा। आपका वर्किंग फील्ड क्या है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे रिटेल शॉप किराना को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे फिर से पूछा गया व्हाट इज योर जॉब, आपका जॉब क्या है, आप मैनेजर हो, प्रोफेशनल हो, सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंट हो, शॉप ओनर हो, वर्कर हो या फिर अदर। तो चलिए हम यहाँ पे शॉप ओनर को सिलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मंथली इनकम डाल देना है, जो भी आपकी मंथली इनकम है। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो मंथली इनकम डालेंगे वो कम से कम आप 20,000 रुपये डालेंगे, उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको इनकम प्रूफ नहीं देना होता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एक मंथली इनकम डाल देंगे। चलिए हम यहाँ पे 25,000 रुपये का अमाउंट डाल देते हैं। इसके बाद नीचे आप डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स पे टिक मार्क करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, आपको आपका मंथली इनकम कब मिलता है। तो वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। महीने के जिस डेट को आपको पैसा मिलता है वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आप अपने इनकम को किस मेथड के थ्रू रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट के थ्रू आपको पैसा मिलता है, बैंक चेक या फिर कैश मिलता है। तो चलिए यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया विच लैंग्वेज डू यू प्रीफर,
यानी आप किस लैंग्वेज में बात करना पसंद करते हैं, वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट करते हैं। लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे पूछा गया हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, क्या आपने पहले कभी लोन का अनुभव किया है, पहले आप कभी लोन लिए हैं। तो यहाँ पे लोन एक्सपीरियंस पूछा गया है, तो आप अपना लोन एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं, लोन प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल। अगर आपने पहले कभी लोन नहीं लिया है, फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, तो आप लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे नो आई डू नॉट नो मच अबाउट लोन प्रोडक्ट। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब लोन एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई विद जीमेल पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे जितने भी जीमेल लॉगिन रहेंगे सभी जीमेल का लिस्ट शो हो जाएगा। जो भी जीमेल आप लिंक करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम अपना जीमेल यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। अब जीमेल वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना होगा। आपका लोन एप्लीकेशन अंडर वेरिफिकेशन में चला जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना होगा और आपके सामने आपका लोन ऑफर शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लोन एप्लीकेशन का रिव्यू कंप्लीट हो गया है और फाइनल में जो हमें लोन यहाँ पे अप्रूव किया गया है वो आप देख सकते हैं 4500 रुपये का लोन हमारा सक्सेसफुली अप्रूव हो गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको भी लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। अब सिंपली दोस्तों इस पैसे को बैंक अकाउंट में रिसीव करने के लिए नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन के चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाना है। देन आपको नीचे एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फाइनल स्टेप में अपना बैंक डिटेल्स देना होगा, जिस बैंक अकाउंट में आप अपने लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो बैंक डिटेल्स में आपको बैंक अकाउंट नेम इंटर करना है। जो भी आपके बैंक अकाउंट में नाम है वो सेम नेम आप डालेंगे। बैंक अकाउंट नंबर आप अपना डालेंगे, बैंक का एफसी कोड डालेंगे, देन नीचे रिसीव मनी पे क्लिक करेंगे। बैंक डिटेल डाल के जस्ट जैसे रिसीव मनी पे क्लिक करते हैं सक्सेसफुली लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस लोन ऐप से लोन ले सकते हैं। जैसा आपने देखा कि इस लोन ऐप से लोन लेने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ईजी है और आप यहाँ से तुरंत लोन ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम केवाईसी भी कंप्लीट करना होता है, जो कि पहला स्टेप होता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, केवाईसी करना बहुत ही इजी है। जैसे आप लोन एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे आपको अपने आधार ओटीपी के जरिए आधार केवाईसी को कंप्लीट करना होता है। तो वो सिंपल स्टेप है, कोई भी कर लेगा। तो आप अपना केवाईसी कंप्लीट करके जो भी यहाँ पे लोन अप्लाई प्रोसेस था वो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो लोन ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोन ऐप को डाउनलोड करके लोन अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस करके बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।